आपने किसी से कहा कि आप इनको एक्सेप्ट करने और तस्दीक करा करके आप तस्दीक को किससे करा? क्योंकि उनके पास तो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तो कोई चीज नहीं है। ये अलग बात है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे कि नहीं, हम कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का ये चेयरमैन है, ये आदमी तस्दीक करेगा, फिर तो बात सही है। तो वो तो बात नहीं हुई ना। तो ये जो इनकम्प्लीट जजमेंट थी, और पता नहीं शायद जो डिटेल जजमेंट में शायद लिखा उन्होंने। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून है जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। वेलकम करते हैं आपको उस्मानी साहब। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, मगर साथ ही फैसले पर रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अब हम देख रहे हैं कि वो अभाम का शिकार है, रहनुमाई लेना चाहता है इस सारी सूरत हाल में। सूरत हाल कहाँ जाती हुई देख रहे हैं आप? बात तो ये है कि जो जजमेंट अनाउंस की थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो कंप्लीट जजमेंट नहीं थी, वो ब्रीफ जजमेंट थी। कंप्लीट जजमेंट तो अभी अनाउंस नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ें के सामने आई हैं वो जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ के नाम पे इलेक्शन लड़ा था उनको सीट दे दें आप। ये तो खैर लॉजिकल लगता है कि ठीक है, अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ अपने आप को तहरीक इंसाफ पार्टी का मेंबर डिक्लेयर किया था तो उनको तो मिल जानी चाहिए, वो उनको दे दें। तो वो तो इलेक्शन कमिश्नर ने बड़ी अक्लमंदी की है कि उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर इसको इनकार करती तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन वो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको दे दिया, उनको नोटिफिकेशन भी शुरू हो गई। यहाँ तक तो वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर है उसको ओबे कर दिया। लेकिन जो मुश्किल है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कि इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ा था, और इलेक्शन जब लड़ा था इंडिपेंडेंट के तौर पे तो अब उनको वो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये कि उनसे एफिडेविट लिया जाए और तस्दीक किया जाए, सब कुछ करके उसके बाद उनको भी अगर वो तस्दीक हो जाती है तो उनको तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्वर की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो किस तरीके से वो उसकी तस्दीक होगी। ये चीज़ तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, इससे तो कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो यकीनन एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है जो कि करनी पड़ेगी इलेक्शन कमिश्नर को। अब इलेक्शन कमिश्नर को ये मुश्किल ये पड़ रही है, सही बात भी है, कि वो कैसे करे। तो इसके लिए उसने कहा कि भाई आप हमें एक्सप्लेन करें कि हम कैसे करें। तो ये जहाँ तक उसने ये फैसला किया है सही किया है, क्योंकि अब उसके लिए उनका जो ऑब्जेक्शन है इलेक्शन कमिश्नर की वो ये है कि ठीक है हम मान लें तो कैसे कौन तस्दीक करेगा, क्योंकि जहाँ तक कि तहरीक इंसाफ पार्टी है उसका तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं है जहाँ इलेक्शन कमीशन के पास, ना उसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि उन्होंने इंटरनल इलेक्शन तो करवाए नहीं। उसका स्ट्रक्चर कौन है, उसका चेयरमैन कौन है, उसका सेक्रेटरी कौन है, कुछ भी नहीं है। तो कौन तस्दीक करेगा, ये वो कह रहा है जी। तो अब इसके लिए मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को काफी मुश्किल पड़ेगी इस मामले को तय करने में। शाइक उस्मानी साहब, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस्तेहाल जो है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है और किस अथॉरिटी के तहत पार्टी टिकट्स और फहरिस्तों को माना जाए। तो ये सवाल जो है ये कानूनी तौर पर कितना दुरुस्त है? जी बिल्कुल सही है ये सवाल। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ है ना। आपने किसी से कहा कि आप इनको एक्सेप्ट करने और तस्दीक करा करके आप तस्दीक को किससे कराएं, क्योंकि उनके पास तो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तो कोई चीज़ नहीं है। ये अलग बात है अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे कि नहीं, हम कहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ का ये चेयरमैन है, ये आदमी तस्दीक करेगा, फिर तो बात सही है। तो वो तो बात नहीं हुई ना। तो ये जो इनकम्प्लीट जजमेंट थी, और पता नहीं शायद जो डिटेल जजमेंट में शायद लिखा उन्होंने, लेकिन ये जजमेंट यकीनन इनकम्प्लीट थी और ऐसे इम्पोर्टेंट मौके पर इनकम्प्लीट जजमेंट देना नहीं चाहिए। क्या मतलब यानी कि पहले पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने चाहिए, उसके बाद फिर ये मामला आगे बढ़ेगा? जी बिल्कुल। जब तक ये तो ये तरीका है ना, ये पार्टी का तरीका है कि आप इंटरनल इलेक्शन करवाएं, उसके बाद फिर आप डिक्लेयर करें और बताएं कि आपका चेयरमैन कौन है, आपका सेक्रेटरी कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, ये सब होना चाहिए। वो चीज़ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। राइट। उस्मानी साहब, नून लीग पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशस्तों के मामले पर ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इस पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है और फैसला वापस लेने की इस्तदा की है। क्या फैसला वापस हो सकता है फुल बेंच का? वापस तो नहीं होता। ये जो रिव्यू पिटिशन फाइल की है, रिव्यू पिटिशन में ये होता है कि अगर आप समझते हैं या देखते हैं कि ऑर्डर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऑन द सरफेस नज़र आती हुई गलत है, तो गलती है उसमें, कानूनी गलती है, तो उस सूरत में आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं और कोर्ट से कह सकते हैं कि आप इसको करेक्शन करें। ये कहना कि उसको वापस ले लें, ये तो सही नहीं है। ये तो नहीं होता रिव्यू में, आमतौर से करेक्शन यकीनन हो जाती है। शाइक उस्मानी साहब, सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर में बड़ी तब्दीली होने जा रही है और पीटीआई ये आस लगाए बैठी है कि इस बड़ी तब्दीली के बाद ट्रिब्यूनल्स के फैसले भी उनके हक में जब आएंगे तो पार्टी में नंबर गेम तब्दील हो जाएगी और पीटीआई इक़्तिदार में आ सकती है।
तो क्या पीटीआई की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? देखिए, जो चेंजेस होने वाले हैं अक्टूबर में वो यही है ना कि फायज ईसा साहब जो हैं चीफ जस्टिस, तो वो नहीं रहेंगे चीफ जस्टिस, को मंसूर साहब आ जाएंगे। अब ये चेंजेस, इससे क्या होगा, अब मंसूर साहब चीफ जस्टिस जब बन जाते हैं उसके बाद उनका क्या तौर तरीका होगा ये तो हमें मालूम नहीं। वो तो जब पोजीशन में आएंगे तो पता चलेगा क्या होगा, लेकिन उससे ये एक्सपेक्टेशन लेना कि सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, मेरे ख्याल में ये उनकी गलत फहमी है तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया आपका शाइक उस्मानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त कानूनी सूरत हाल जो बनी हुई है मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर उससे मुतल्लिक रहनुमाई कर रहे थे जी।